हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति एकेडमी यूट्यूब पे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वह है अधिगम पठार। तो अधिगम पठार के बारे में देखेंगे। तो पठार का मतलब आप लोग समझते होंगे कि अगर सामान्य भूमि या कह सकते हैं कि समतल भूमि से थोड़ा ऊपर उठी या उभरी हुई ओके। तो ये तो रहा भूमि के विषय में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पठार की, अधिगम पठार, तो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखने से। किससे होता है? सीखने से या सिखाने से। तो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखने से। जब कह सकते हैं कि अधिगम की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया थकावट, निद्रा आदि के द्वारा कुछ समय के लिए रुक जाती है, जिससे सीखने की गति न तो ऊपर और न ही नीचे बढ़ती है। ऐसी स्थिति में एक समतल रेखा बन जाती है, जिसे अधिगम पठार कहते हैं। जैसे समझिएगा, अधिगम का वक्र जैसे अधिगम का वक्र होता है, ठीक उसी तरह से इसका ग्राफ बनता है। जैसे अगर हम ग्राफ दर्शाने के लिए कहें तो कह सकते हैं एक सिंपल सा इसको x और इसको y मान लेते हैं। जैसे यहाँ से जब अधिगम प्रारंभ होता है, सीखने की गति प्रारंभ होती है, तो कहीं एक स्थान पे जाकर वह क्या होती है? रुक जाती है। जैसे आप कहीं ना कहीं थकेंगे तो आराम करेंगे तो उस समय रुक जाती है। तो यहाँ पे एक समतल क्या हो जाती है? रेखा बन जाती है। इसी को ही क्या कहते हैं? यानी इस रेखा से ऊपर और न ही नीचे सीखने की गति हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसे अधिगम पठार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अधिगम पठार कहा जाएगा। कंफर्म हुआ? एक बार फिर से देख लेंगे कि अधिगम की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया थकावट, निद्रा आदि के द्वारा कुछ समय के लिए रुक जाती हो, जिससे सीखने की गति न तो ऊपर न ही नीचे बढ़ती हो। ऐसी स्थिति में एक समतल रेखा बन जाती है, जिसे अधिगम पठार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अधिगम पठार के लिए जो वक्र बनता है वह एकदम सीधा वक्र बनता है। जैसे अधिगम की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अधिगम क्या हो जाएगा? अधिगम क्या होगा? रुक जाएगा। क्या होगा? रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक समतल रेखा का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम पठार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम पठार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषता क्या है? पहला पॉइंट होगा अधिगम की विशेषता में अधिगम का तात्पर्य हमने आपसे बताया है कि अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखना होता है। क्या होता है? सीखना होता है। तो सीखने की विशेषता कह सकते हैं या अधिगम की विशेषता कह सकते हैं। तो अधिगम की पहली विशेषता है कि पठार बनना एक सामान्य एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीखने या अधिगम में पठार का बनना एक सामान्य एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी पठार हमेशा के लिए नहीं बनता। कहने का तात्पर्य है कि जब आप अधिगम कर रहे होते हो, सीख रहे होते, तो किसी एक बिंदु पर जाकर क्या बनता है? यहाँ पे पठार बन जाता है। क्या बन जाता है? पठार बन जाता है। लेकिन
फिर तो आप निद्रा से उठोगे, आराम करके उठोगे, तो वहाँ से आपका जो अधिगम होगा वह फिर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए अधिगम का पठार हमेशा के लिए नहीं बनता। तीसरा पॉइंट होगा, पठार बनना कोई कमी नहीं है, अपितु यह अधिगम की एक विशेषता है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसे अधिगम में पठार न बने, तो यह कोई कमी नहीं होती है, यह क्या होती है, एक तरह से अधिगम की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पठार बनने से रोका नहीं जा सकता। यानी अधिगम की प्रक्रिया में पठार का बनना निश्चित होता है। पठार का बनना क्या होता है, निश्चित होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पठार बनना कोई अलग आकृति नहीं, अपितु एक वक्र का हिस्सा है। यानी पठार का बनना कह सकते हैं कोई अलग आकृति नहीं होती है, यह क्या होती है, एक वक्र का हिस्सा होता है। आपने वक्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कह सकते हैं वो वक्र पे, यानी वक्र जो होता है किसी व्यक्ति का सीखने का एक ग्राफ बनाया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि मानव जो होता है वह हमेशा कैसा वक्र बनाता है, तो मानव जो होता है वह हमेशा एक इस प्रकार का वक्र, जिसे क्या कहते हैं, इस वक्र को हम मिश्रित वक्र कहते हैं। किस प्रकार का वक्र कहते हैं, तो मिश्रित वक्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा, उचित अभ्यास के द्वारा किसी भी प्रकार के पठार को हटाया जा सकता है। यानी अगर उचित अभ्यास किया जाए तो अभ्यास के द्वारा, यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि अभ्यास के द्वारा किसी भी प्रकार के पठार को हटाया जा सकता है। तो अभ्यास के द्वारा किसी भी पठार को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम में बाधा रुकावट को दर्शाता है। जो अधिगम में बाधाएं होती हैं वह किसको दर्शाती हैं, तो रुकावट को दर्शाती हैं, ना कि अधिगम की समाप्ति को। लास्ट पॉइंट होगा, पठार अधिगम का क्या होता है, अवरुद्ध वर्धन होता है। तो यह रहा एक छोटा सा पॉइंट जो कि अधिगम से रिलेटेड था। और अब हम पढ़ेंगे पठार बनने के कारण। तो पठार बनने के क्या कारण हो सकते हैं, तो पठार बनने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ऐसे कारण हो सकते हैं, तो पठार बनने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे निद्रा, थकावट, बीमारी, दुर्घटना, आलस्य, तत्परता, अभ्यास का अभाव, अधिगम के नकारात्मक स्थानांतरण, लक्ष्य परिवर्तन, नीरस एवं कठिन पाठ्यक्रम, गलत शिक्षण विधि, रुचि की कमी, जिज्ञासा की कमी तथा तत्परता की कमी आदि सभी क्या हो सकते हैं, पठार बनने के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लेंगे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वह होगा अधिगम की परिभाषाएं। वह क्या होगा, अधिगम की परिभाषाएं। तो अधिगम की परिभाषाएं की बात करते हैं तो स्किनर के अनुसार पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की प्रक्रिया में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। स्किनर ने कहा कि पठार एक क्या है, क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति प्रत्यक्ष नहीं होता।
रॉस के अनुसार पठार सीखने की प्रक्रिया की पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को सूचित करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होता। सोरेनसन के अनुसार अधिगम का पठार कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए बन सकता है। ओके, ये रहे आपके अधिगम की कुछ परिभाषाएं। और इस प्रकार से आप लोगों को ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ओके, आप लोग पीडीएफ को ज़रूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।